बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question is, with the help of a circuit diagram, explain the working of a junction diode as a full wave rectifier. Draw its input and output waveforms. Which characteristic property make the junction diode suitable for rectification? ठीक है, तो आपको बेसिकली बताना है कि हमारा जो पीएन जंक्शन है या हमारा जंक्शन डायोड जो है वो रेक्टिफायर की तरह किस तरह से काम करता है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह. तो एक तो हमको उसका सर्किट बनाना है, उसका इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है और हमें बताना है कि क्यों ये सुटेबल है रेक्टिफिकेशन के लिए. So I am writing the key concept of this question. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन होता क्या है. रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी एसी सिग्नल को जो कि हमारा क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, उसको हम कन्वर्ट करते हैं डीसी सिग्नल में जो कि हमारा होता है यूनी डायरेक्शनल. ठीक है, ये होता है किसी भी रेक्टिफायर का काम. अब जब हम पीएन जंक्शन को एज अ फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं तो उसके लिए हम दो जंक्शन डायोड यूज करते हैं. ठीक है, अगर एक जंक्शन डायोड यूज करते हैं तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है और अगर दो डायोड काम में लेते हैं तो वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है. तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे. सर्किट डायग्राम इसका कुछ इस तरह से होता है. एक तो हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है. ठीक है, ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो जाएगी, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी, दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल. और ये हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है. इसको हम नाम देते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. ठीक है, ये जो पूरा है दोनों कॉइल मिला के वो हमारा सेंटर ट्रांसफार्मर है. यहाँ पर हम क्या देते हैं, ये इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, ये बी हो जाएगा, ये सी सेकेंडरी कॉइल में और ये डी हो जाएगा. और यहाँ पर हम इनपुट देते हैं, प्राइमरी कॉइल में हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं. उसके बाद हम क्या, इसको हम जोड़ते हैं डायोड से इस तरह से. ठीक है, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है. सिमिलरली हम यहाँ भी उसको कनेक्ट करेंगे डायोड से. ठीक है, ये हमने डायोड से कनेक्ट कर दिया है. इसको मैं D1 डायोड बोल देती हूँ, इसको मैं D2 डायोड बोल देती हूँ. और इसमें से हमें आउटपुट जो होता है ये इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से. और यहाँ पर हमें फाइनली ये जो सेकेंड टेप है इसको मैं अर्थ कर देती हूँ इस तरह से, नीचे अर्थिंग हो जाएगी इसकी. और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है. यहाँ पर हम एक लोड रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, ये यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं RL. और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है. और यहाँ से हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं. ये तो हमारा हो गया सर्किट डायग्राम. अब हमको इसका इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है. तो हमने देखिए यहाँ इनपुट में कोई भी एक AC सर्किट ले लिया, हमने AC सिग्नल ले लिया है इस तरह से. ठीक है, ये मेरा इनपुट है Vin. ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या लिया, इसके पॉजिटिव पार्ट को लिया है. जब हम इसका ये वाला पॉजिटिव पार्ट लेते हैं, हाफ पार्ट लिया है हमने इस सिग्नल का जो कि पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में मेरा ए जो होता है वो प्लस पर होता है, बी मेरा माइनस पर होता है. उसके बाद यहाँ पर ये कॉइल्स हैं तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है. और इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सी और डी पर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है. ये वाली कॉइल भी इंडक्ट हो जाएगी, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है और ये यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है. अब देखिए, जो मेरा P है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और जो मेरा N है यहाँ से वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है. तो जब P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से जुड़ता है तो वो मेरी होती है फॉरवर्ड बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का वो होता है 0. और रेजिस्टेंस जब 0 होता है तो करंट जो होती है इजीली फ्लो होती है. ठीक है, और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है. और ये आउटपुट जो होता है वो इनपुट के बराबर होता है. और सेकंड वाला जो है, ये D1 डायोड जो है वो तो फॉरवर्ड में है फर्स्ट कंडीशन में. और D2 वाला जो है उसका देखिए नेगेटिव टर्मिनल P से जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव वाला N से जुड़ा हुआ है. तो जब ऐसा होता है कि मेरा जो P है वो N से जुड़ा हुआ और नेगेटिव से जुड़ा हो और N पॉजिटिव से जुड़ा हो, तो इस तरह की बायसिंग को हम कहते हैं रिवर्स बायस. इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का वो
ऑलमोस्ट इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है, बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होती है, नॉट फ्लो। ओम्स लॉ से हम जानते हैं रेजिस्टेंस हाई लो, क्योंकि करंट इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, और जब करंट फ्लो नहीं होता है तो हमें आउटपुट भी नहीं मिलता है, नो आउटपुट। ठीक है, तो D1 जो है वो फॉरवर्ड में है और D2 जो है वो रिवर्स में है। तो D1 की वजह से तो हमको आउटपुट मिलेगा, लेकिन D2 की वजह से हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ये आउटपुट मिल गया D1 की वजह से, है ना। उसके बाद जब हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट, तो क्या होगा, ए मेरा होगा नेगेटिव पर और बी मेरा होगा पॉजिटिव पर। सेम म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब क्या है, D1 जो है वो रिवर्स में है, पहले ये फॉरवर्ड में था और ये रिवर्स में था। अब ये फॉरवर्ड, पहली वाली कंडीशन है ये वाली, ठीक है। दूसरी वाली में अब ये रिवर्स में हो गया और ये क्या हो गया, फॉरवर्ड में हो गया। तो D1 तो हमें कोई आउटपुट देगा नहीं रिवर्स में, और D2 हमें आउटपुट देगा क्योंकि ये फॉरवर्ड में है। तो इसका आउटपुट जो होगा हमें इस तरह से मिल जाएगा, ये आउटपुट हमें D2 की वजह से मिला है। तो इस तरह से ये क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, V आउट, आउटपुट फॉर्म बन गया हमारा। ये इनपुट फॉर्म था, ये आउटपुट फॉर्म मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि जो हमें आउटपुट मिला है वो हमें क्या मिला है, यूनिडायरेक्शनल मिला है। और हमारा रेक्टिफिकेशन का काम क्या होता है, किसी भी डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना जो कि यूनिडायरेक्शनल हो। तो यही प्रॉपर्टी जो होती है जंक्शन डायोड को रेक्टिफिकेशन के लिए सुटेबल बनाती है, क्योंकि इससे हमें यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइड होती है, इससे जो हमें आउटपुट मिलता है वो यूनिडायरेक्शनल मिलता है, और इसी वजह से ये रेक्टिफिकेशन के लिए क्या है, सुटेबल है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।